वेलकम बैक। दिस इज अमित सर फ्रॉम CHS स्कूल लालगंज प्रतापगढ़। डियर गाइस, आज मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ ना, जिसको पढ़ने पर आपको मज़ा तो आएगी ही, बल्कि उसके साथ साथ आपकी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों ही मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन टैग की। एक्चुअली क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग को यदि हम सेपरेट करें ना तो बनेगा क्वेश्चन प्लस टैग। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन क्या है और टैग क्या है। जैसे मैं कहूँ कि क्या तुम सेब खाते हो, यह क्वेश्चन है पर टैग नहीं है। तुम सेब क्यों खाते हो, यह भी क्वेश्चन है पर टैग नहीं है। तो टैग है क्या? टैग का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा जुड़ना, कुछ अलग से आके टैग होना। जैसे आप मॉल में जाते हो कुछ परचेस करने के लिए, तो खरीदने से पहले वहाँ पे आप सबसे पहले टैग देखते हो कि प्राइस क्या है, साइज क्या है, क्या नहीं है। सबसे पहले आपकी नज़र टैग पर जाती है। टैग है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि अगर पहले अंग्रेजी में समझाऊंगा तो टैग आपके समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझा दूँ, बाद में अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस राइट किया कि तुम सेब खाते हो, और यहाँ पे एक सेंटेंस और राइट किया कि तुम सेब नहीं खाते हो। अब यहाँ पे आपको इसका ट्रांसलेशन आता होगा। फर्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा कि यू ईट एन एप्पल, और सेकेंड सेंटेंस का होगा यू डोंट ईट एन एप्पल। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है तुम सेब खाते हो, ये एक स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन नहीं है। सेकंड सेंटेंस है तुम सेब नहीं खाते हो, यह भी स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन नहीं है। समझना बढ़िया से। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखा दूँ, बाद में टैग को सिखा दूंगा। जैसे मैंने 1 किलो सेब खरीदा और सेब बहुत ही बढ़िया था। मैं रास्ते में जा रहा था, आप मुझसे मिले और आपने मुझसे कहा कि भाई ये क्या है, तो मैं क्या कहूँगा? भाई ये सेब है। तो कहीं आप मुझसे सेब मांग न लो, मैं तुरंत कहूँगा कि तुम सेब नहीं खाते हो, है ना? तुम सेब नहीं खाते हो ना, मतलब कि मुझे आपसे ना बुलवाना है और मैं तुरंत आपसे क्वेश्चन कर दूंगा कि तुम सेब नहीं खाते हो, है ना? तो आप शर्मा के बोल दोगे नहीं भाई मैं सेब नहीं खाता हूँ। और अगर वहीं पर मुझे आपसे हाँ बुलवाना हो तो मैं आपसे कहूँगा तुम सेब खाते हो, है ना? तुम सेब खाते हो ना, तो आप बोलोगे हाँ मैं सेब खाता हूँ। मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट के साथ, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, अगर आप ना यहाँ पे कॉमा करके अगर आप ना या है ना बोलोगे तो वही टैग आपका बन जाता है क्वेश्चन टैग, राइट? अब दूसरे में भी यहाँ पे कॉमा लगा के है ना या ना जोड़ देंगे तो ये टैग भी कहलाएगा आपका क्वेश्चन टैग, राइट? तो यहाँ पे अगर इस टैग की आपको अंग्रेजी बनाना आ गई तो ये टैग कहलाता है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बताता हूँ, और उस स्ट्रक्चर को आप गौर करिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और टैग के लिए स्ट्रक्चर होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, और ये टैग है। इसको हमने आपस में ऐड किया तो बन गया स्टेटमेंट प्लस टैग, और स्टेटमेंट प्लस टैग को ही हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है, राइट? यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी देना है। अब देखिए 2 बातों को आप गौर करिएगा। 2 बात यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो टैग बनेगा निगेटिव, राइट? यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो टैग बनेगा निगेटिव, और अगर यदि स्टेटमेंट आपका निगेटिव होगा तो टैग बनेगा पॉजिटिव। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो टैग बनेगा निगेटिव, और यदि स्टेटमेंट आपका निगेटिव होगा तो टैग बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे टैग बनाते हैं। देखिए
तुम सेब खाते हो, यू ईट एन एप्पल। अब आगे आपको ना या है ना की आपको मीनिंग जोड़ना है, ट्रांसलेशन लिखना है। तो कैसे होगा, देखिए हमने क्या कहा कि यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा तो टैग बनेगा निगेटिव, और टैग बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑक्सिलरी वर्ब का। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, डू और डस। दिख नहीं रहा है, ये छिपा है, क्यों, क्योंकि यहां पे वर्ब क्या है, V1, वर्ब ईट है V1, और जिस भी सेंटेंस में V1 या V5 होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, डू और डज। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब या तो डू आएगी या तो डज आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू। तो यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पे हो गया डू, और उसके बाद फिर आपका क्या है, स्टेटमेंट अफर्मेटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो टैग निगेटिव होगा, तो इसमें हम नॉट लगाएंगे, डोंट हो गया। आगे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हो गया डोंट यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, राइट। अब सेकंड सेंटेंस है यू डोंट ईट एन एप्पल। अब यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो है ये निगेटिव है, और जब स्टेटमेंट निगेटिव तो टैग आपका पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पे कॉमा देंगे और हमें टैग के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे डू है तो यहाँ पे डू लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका यू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, राइट। अगर आपका स्टेटमेंट आपका होगा निगेटिव तो टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये हो गया हिंदी का टैग। अगर हमें इसी को अंग्रेजी का क्वेश्चन टैग बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए सीखने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे मैंने एक सेंटेंस राइट किया कि यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, और एक सेंटेंस और राइट किया कि यू आर नॉट ए स्टूडेंट। अब देखिए इसका हमें टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग के लिए हमें चाहिए क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, आर। तो आंख बंद करके आप यहां पे कॉमा दो और ऑक्सिलरी वर्ब को राइट कर लो। अब सेकंड थिंग आपको यह ध्यान देना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है यानी हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आंख बंद करके यहां पे आप नॉट लगा दो तो हो गया आरंट, और उसके बाद फिर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, राइट कर दो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दो। सेकंड सेंटेंस है यू आर नॉट अ स्टूडेंट। किसी भी सेंटेंस में, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आप टैग को बनाओ तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखो, ध्यान दो कि आपका जो स्टेटमेंट है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, क्योंकि टैग के लिए हमें चाहिए क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आर है तो यहाँ पे कॉमा दो और आर लगा दिया। अब उसके बाद ये ध्यान देना है सेकंड थिंग कि आपका जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट निगेटिव है क्योंकि नॉट मिल रहा है, और स्टेटमेंट आपका जब निगेटिव होगा तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट यहाँ पे राइट करेंगे, सब्जेक्ट यू है, हमारा यू हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। अब यहाँ पे एक सेंटेंस जैसे हमने और लिया कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। जब इसका हम टैग बनाएंगे तो चूंकि आपका यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, एम, यहाँ कामा दिया हमने, एम लगाया, लेकिन ध्यान रहे हमेशा एम कभी एम के साथ कभी एमंट नहीं होता है, ये हमेशा गलत होता है, कभी एमेंट नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे हमको इसका टैग बनाने के लिए भी हमें क्या राइट करना पड़ेगा, आर। तो यहाँ पे आर, और ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग आपका निगेटिव, तो हो गया आपका आरंट, और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आरंट आई, राइट। तो यहाँ पे कभी एमेंट नहीं होता है, ये हमेशा गलत होता है। तो जहाँ पे एमेंट करना होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, आरंट, ये ध्यान देना। तो आप यही आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है, इसी को समझना है, चाहे स्पीकिंग करो चाहे राइटिंग करो, इसी की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे 2-4 बताए, आप 1000 बना दो, क्या प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन टैग समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, जब तक न समझ में आए तब तक देखिए और प्रैक्टिस करिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।